नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आशीष रंजन। सत्ता परिवर्तन के बाद बिहार विधानसभा की 3 सीटों पर उपचुनाव होना है। हालांकि इसके लिए अभी तक अधिसूचना जारी नहीं की गई है, लेकिन ये उपचुनाव बीजेपी के लिए साख का सवाल बन गया है। इससे पहले हुए बोचहा सीट के लिए उपचुनाव में बीजेपी को तगड़ा झटका लगा था, इसलिए इस बार बीजेपी इसको लेकर पहले से अलर्ट मोड पर है। तो चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं कि वो तीनों सीटें कौन कौन सी हैं। ये सीटें मोकामा विधानसभा, गोपालगंज विधानसभा और कुढ़नी विधानसभा की हैं। उपचुनाव को लेकर बीजेपी ने विधानसभा क्षेत्रों के लिए प्रभारी भी मनोनीत कर दिए हैं। पार्टी ने मोकामा विधानसभा सीट से प्रदेश उपाध्यक्ष मिथिलेश तिवारी और गोपालगंज विधानसभा सीट से ओम प्रकाश यादव को प्रभारी नियुक्त किया है। वहीं उपचुनाव में बीजेपी की तरफ से दोनों सदनों के नेता बनाए गए विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी की प्रतिष्ठा भी दांव पर होगी। प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल के लिए भी यह चुनाव अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। बीजेपी विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष बनाए गए सम्राट चौधरी में भविष्य देख रही है। इसी आधार पर सम्राट चौधरी को पार्टी आगे भी बढ़ा रही है। बोचहा सीट पर आए चुनाव परिणाम के बाद कहा जाने लगा था कि बीजेपी से भूमिहार समुदाय के लोग नाराज हैं। इससे सबक लेते हुए भारतीय जनता पार्टी ने भूमिहार नेता विजय सिन्हा को विपक्ष का नेता बना दिया और उसी तौर पर उनको आगे किया। वहीं सम्राट चौधरी को बड़ा दायित्व देकर कुशवाहा समाज को भी साधने की कोशिश की गई है। अब सीटों के समीकरण की बात करते हैं तो सबसे पहले बात मोकामा सीट की। मोकामा सीट अनंत सिंह का गढ़ माना जाता है। यहां इस बार बीजेपी की तरफ से विजय सिन्हा की प्रतिष्ठा दांव पर होगी। चूंकि अनंत सिंह और विजय सिन्हा एक ही जाति से आते हैं। बात अगर सीट के इतिहास की करें तो देखें तो अनंत सिंह इस सीट पर पूर्व में विधायक रह चुके हैं और चाहे जिस भी पार्टी से चुनाव मैदान में हो, मोकामा के पूर्व विधायक अनंत सिंह की जीत यहां से पक्की मानी जाती रही है। वो लगातार इस सीट से 5 बार विधायक बने। अनंत सिंह 2020 में आरजेडी के टिकट से चुनाव जीते थे। घर में AK-47 रखने के बरामदगी के मामले में वो फिलहाल सजा काट रहे हैं और इसलिए सीट खाली हुई है। पूर्व विधायक अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी को उपचुनाव में आरजेडी की तरफ से उतारे जाने की बात कही जा रही है, चर्चा चल रही है। वहीं कुढ़नी सीट पर भी बीजेपी के पूर्व विधायक केदार गुप्ता का प्रत्याशी बनना लगभग तय माना जा रहा है। बात गोपालगंज सीट की करें तो यहां 2005 से 2020 तक लगातार पूर्व मंत्री सुभाष सिंह जीतते रहे हैं। सुभाष सिंह के प्रति क्षेत्र की जनता में सहानुभूति को देखते हुए पार्टी ने इस सीट पर दिवंगत पूर्व मंत्री की पत्नी कुसुम देवी को प्रत्याशी बनाने का मन बना लिया है। तो बिहार में नई सरकार बनने के बाद सभी की निगाहें अब उपचुनाव पर टिकी हैं। इसे अगले विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल भी कहा जा रहा है। अब बस इंतजार है चुनाव के तारीखों की घोषणा की। ऐसे तमाम खबरों और विश्लेषणों के लिए आप देखते रहिए बिहार तक। नमस्कार।